हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे और इस समय लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्क्रीन डिज़ाइनिंग। जैसा कि स्टूडेंट हम पिछली क्लास से पढ़ रहे हैं कि फॉक्स प्रो में स्क्रीन डिज़ाइनिंग क्या होती है और स्क्रीन डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था कि फॉक्स प्रो में स्क्रीन डिज़ाइन एक ऐसा फीचर है जिसके माध्यम से हम कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं और वह सॉफ्टवेयर के लिए फ्रंट पेज या GUI फॉर्म के जैसे स्क्रीन हम तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार से MP ऑनलाइन में डाटा एंट्री का फॉर्म या डाटा एंट्री फॉर्म के अलावा डाटा एडिटिंग या सेविंग का फॉर्म होता है, वैसे ही हम किसी भी प्रकार का GUI फॉर्म या स्क्रीन तैयार कर सकते हैं। तो कल हमने बताया था कि स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कमांड @ कमांड है, वो @ कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। @ कमांड का यूज़ करने के लिए आपको X और Y की वैल्यू निश्चित करनी होती थी और वह X और Y की वैल्यू देते हुए और से कमांड का यूज करते हुए आप किसी भी प्रकार का ग्राफिक्स या वेरिएबल्स या फंक्शन स्क्रीन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज ऐड कमांड के साथ ही और कुछ विशेषताएं आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं, देखते हैं। तो आज के लिए हमने कमांड जो दिया है वो है @get कमांड। फॉक्स प्रो में @get कमांड का यूज स्क्रीन डिज़ाइनिंग में किसी भी वेरिएबल या फील्ड की वैल्यू को रन टाइम में इनपुट करने के लिए होता है। जब @get कमांड से कमांड के साथ प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे @get कमांड या @get कमांड के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि फॉक्स प्रो में @get कमांड एक ऐसा कमांड है जिसके माध्यम से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं। जिस प्रकार से फॉक्स प्रो की प्रोग्रामिंग में इनपुट कमांड के द्वारा, एक्सेप्ट कमांड के द्वारा हम रन टाइम में वैल्यू इनपुट करते रहे हैं, वैसे ही स्क्रीन डिज़ाइनिंग में वैल्यू इनपुट करने के लिए हम से गेट कमांड का यूज करते हैं। इसमें और से गेट दोनों का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कमांड यह निश्चित करता है कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी मैसेज स्क्रीन में कहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसके लिए कमांड की वैल्यू दी जाती है और से कमांड किसी भी प्रकार का मैसेज स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा और गेट कमांड रन टाइम में कोई भी वैल्यू को इनपुट कराएगा। लेकिन से गेट कमांड का यूज करते समय जब हम वैल्यू को इनपुट करवाते हैं, उस समय गेट के साथ रीड कमांड का भी यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि नीचे हमने दिया है से गेट कमांड के माध्यम से रन टाइम में वैल्यू को इनपुट करने के लिए गेट कमांड के साथ रीड का प्रयोग किया जाता है, जो गेट की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करने का वर्क करता है। तो आपको याद होगा कि जिस प्रकार से सी प्रोग्रामिंग में हम प्रिंट एफ से मैसेज प्रिंट करवाते थे और स्कैन एफ से वैल्यू को रीड करवाते थे, वैसे ही यहाँ पर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को रीड करने के लिए गेट कमांड के साथ रीड का यूज किया जाएगा। और यदि हम गेट के साथ रीड का यूज कर रहे हैं तो सिंगल वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू को हम इनपुट करवा सकते हैं। लेकिन यदि हम लूपिंग जैसे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू बार बार इनपुट करना चाहते हैं तो हम रीड के साथ
रीड साइकिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से स्क्रीन डिज़ाइनिंग में आपको किसी वेरिएबल या किसी फील्ड की वैल्यू को स्क्रीन में इनपुट करवाना है। इसके लिए ऐड से गेट रीड कमांड का यूज करना होगा। इसका आगे मैं एक प्रोग्राम बना के भी दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर एक और कमांड है ऐड क्लियर कमांड। ऐड क्लियर कमांड फॉक्सट्रो में स्क्रीन डिज़ाइनिंग के समय स्क्रीन को क्लियर करता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दिया है कि @10 10/10 क्लियर टू 20/20। तो यह 10वीं रो और 10वीं कॉलम से लेकर 20वीं रो और 20वीं कॉलम के बीच का जो एरिया है उस एरिया को क्लियर करेगा। अर्थात हम क्लियर कमांड के साथ कंप्लीट स्क्रीन को या पार्ट ऑफ स्क्रीन को भी क्लियर कर सकते हैं। तो एक रेक्टेंगल टाइप से, एक बॉक्स टाइप से हमें स्क्रीन को क्लियर करना है। तो ये जो कमांड हमने यूज़ किया है 10/10 क्लियर टू 20/20, तो ये 10वीं रो 10वीं कॉलम से लेकर 20वीं रो 20वीं कॉलम तक की एरिया को क्लियर करेगा। इस तरीके से आप क्लियर कमांड का भी यूज आप स्क्रीन डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। देखते हैं एक प्रोग्राम के द्वारा। यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम हमने बनाया है। इस प्रोग्राम को अगर आप इकट्ठे चलाना चाहते हैं तो फॉक्सट्रो की प्रोग्रामिंग विंडो में आप टाइप करके सेव कर लें, और यदि आप इकट्ठे नहीं चलाना चाहते हैं, 1 बाय 1 एक एक लाइन चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कमांड के माध्यम से भी एक एक लाइन को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने पहला कमांड क्लियर यूज़ किया है, क्लियर ये स्क्रीन को क्लियर करेगा। इसके बाद यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल नेम एज एड्रेस, या कि हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं भी करेंगे तब भी फॉक्सट्रो में वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है। तो जैसे कि हम किसी वेरिएबल को 0 वैल्यू देते हैं तो नेम इक्वल टू या एज इक्वल टू एड्रेस इक्वल टू इस तरीके से कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नल वैल्यू ही असाइन कर लेगा, या कि फॉक्सट्रो में स्वयं ही वेरिएबल ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है। तो इसके बाद हमने अगला कमांड क्या लिखा है, @50 से इंटर नेम गेट नेम। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 5वीं रो और 0 कॉलम में से कमांड एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, इंटर नेम, और जब आप इंटर नेम इनपुट करेंगे, कोई भी नेम इनपुट करेंगे, तो गेट कमांड उसे नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा। ध्यान दीजिएगा, 5वीं रो 0 कॉलम में एक मैसेज शो होगा इंटर नेम या इंटर योर नेम, और जो मैसेज शो होगा उसके बाद आप वैल्यू एंट्री करेंगे। वैल्यू एंट्री जो करेंगे वो गेट नेम अर्थात नेम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार से 7वीं रो 0 कॉलम में एक मैसेज शो होगा जहां पर इंटर एज का मैसेज आएगा, और आप जो एज देंगे वो एज नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और 9 रो और 0 कॉलम में पुनः एक मैसेज आएगा, और वहाँ पे मैसेज आएगा इंटर योर एड्रेस, और जो एड्रेस देंगे वो एड्रेस नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब इन तीनों ही वेरिएबल की वैल्यू जो है इंटर तो आप कर देंगे, लेकिन वो वेरिएबल में तभी सेव होगी जब आप यहाँ पर रीड कमांड का प्रयोग करेंगे, अन्यथा वो वैल्यू असाइन नहीं कर पाता है। तो वैल्यू को असाइन करने के लिए हम चाहे तो प्रत्येक गेट नेम के बाद हम रीड का प्रयोग कर सकते हैं, या प्रत्येक बार ना करके इकट्ठे हम रीड कमांड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐड से गेट रीड कमांड का यूज़ किसी वेरिएबल को प्रिंट करने, वेरिएबल को इनपुट करने के लिए होता है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है कि अब हम नेम एज एड्रेस तीनों ही वेरिएबल में वैल्यू इनपुट हो चुकी है। नेम एज एड्रेस तीनों ही वेरिएबल में वैल्यू इनपुट हो चुकी है, तो उस वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो @15वीं रो दूसरे कॉलम में एक मैसेज
प्रिंट होगा, मैसेज नहीं वेरिएबल प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? नेम नाम का वेरिएबल, नेम वेरिएबल प्रिंट होगा, फिर एज वेरिएबल प्रिंट होगा और फिर एड्रेस वेरिएबल प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ऊपरी जो 3 लाइन है वहाँ पर मैंने इनपुट का कार्य किया है और जो नेक्स्ट 3 लाइन है उस पर मैंने वेरिएबल को प्रिंट करवाया है। तो ध्यान रहे आपको कि से कमांड मैसेज भी डिस्प्ले कर देता है और से कमांड किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट कर देता है। तो ये नेम एज एड्रेस तीनों ही वेरिएबल की वैल्यू को मैंने प्रिंट भी करवा दिया है और कहाँ प्रिंट होगा ये भी ऐड कमांड के द्वारा निश्चित किया गया है। इस तरीके से यदि इसको आपने प्रोग्राम में लिखा है तो इसे Ctrl+W से सेव कर लेंगे और इसके पश्चात इसे रन कर लेंगे डू कमांड के द्वारा। ओके, थैंक यू।